क्या आप जानते हैं एक ऐसा समय जब माता कामाख्या अदृश्य शक्तियां में चली जाती है। माता कामाख्या जब रजस्वला होती हैं तो देश में जितने भी तांत्रिक अघोरी हैं सभी इस स्थान पे आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्या है इस समय का पावर जो साल भर में दिन में क्या ऐसा उस समय शक्ति रहती है जो लोग बाहर बाहर से दूर दूर से आते हैं, देश विदेशों से। और कहा जाता है, मान्यता है कि जो साल भर में हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते वो 3 दिनों में प्राप्त कर लेते हैं। जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि कामाख्या अंबुवाची मेला में जो तांत्रिकों का महाजुटाव कब होता है। काफी प्रश्न आते रहते हैं। अंबुवाची मेला अपने आप में सबसे श्रेष्ठ समय बताया गया, सबसे पावरफुल टाइम बताया गया। कई सारे वीडियो इसमें आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बनते भी हैं और हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो हैं। एक ही बात को मैं प्रत्येक बार तो बता नहीं सकता, परंतु कुछ कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो मुझे प्रत्येक वीडियो को प्रत्येक प्रकार के शॉर्ट तरीके से जितने लोगों तक हम शेयर कर सके, जितने लोगों को जानकारी दे सके, वो उचित रहता है। क्योंकि कामाख्या एक ऐसा स्थान है ना जहां पे देवी रजस्वला होती है, मासिक धर्म से होती है। कामाख्या में देवी मासिक धर्म से होती है। साल का 3 दिनों का जो टाइम होता है बहुत ही पावरफुल होता है। 3 दिनों में अंबुवाची मेला लगाया जाता है, जो मेला सबसे खास होता है। इतनी पावर इस समय होता है कि कोई भी व्यक्ति 3 दिनों में सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जो हम साल भर में प्राप्त नहीं कर सकते वो 3 दिनों में प्राप्त कर सकते। ऐसा क्या है कामाख्या में जो कि कामाख्या में बाहर से बड़े बड़े तांत्रिक क्यों आते हैं? तांत्रिकों का गढ़ क्यों है कामाख्या? क्या यहाँ तंत्र विद्या ही चलते हैं या तो कोई और भी विद्याएं चलते हैं? क्या यहाँ पे वाम मार्गी सिर्फ चलते हैं, दक्षिण मार्गी नहीं चलते? देखो, प्रश्न बहुत सारे हैं, आंसर भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, परंतु भ्रम ज्यादा फैलाया जाता है। ये कामाख्या देवी पावरफुल टाइम है। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी साधना, अपनी सिद्धियां प्राप्त करके, और सिद्धि किसी भी प्रकार से आप पा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम तंत्र की ही सिद्धि प्राप्त करें। जो दक्षिण मार्गी है वो क्या करेंगे? क्या सिर्फ वाम मार्गी के लिए देवी है? ऐसा नहीं है। क्या वाम मार्गी के लिए सिर्फ वो अंबुवाची मेला लगाया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मंत्र जो आपके गुरु दिए हो, जो आपके गुरु सानिध्य दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का मंत्र आप सिद्धि कर सकते हैं 3 दिनों में। सबसे पावरफुल टाइम इसको कहा गया है। कामाख्या का 3 दिन का जो टाइम होता है, लोग साल में मत आओ, परंतु 3 दिन साधकों के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया। परंतु आप जब आते हो तो आपके माइंड सही तरीके से होना चाहिए। किसी को गलत प्रकार से देखना नहीं। ध्यान को अपने आप में केंद्रित करो, अपने इष्ट में केंद्रित करो, अपने इष्ट को कनेक्ट करो, ना कि आप ध्यान भटका करके उधर देख रहे हो, उधर वीडियो बना रहे हो, उधर ये कर, ये नहीं। अगर आप कामाख्या जाते हो तो ओनली भगवती की ही आराधना करो, शिव की आराधना करो, और माँ का आशीर्वाद जिस दिन मिल गया उस दिन आपको किसी भी प्रकार से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर साल जून के महीने में 22 से 26 तक अंबुवाची मेला लगाया जाता है। ये मेला बहुत ही खास माना जाता है। देवी का मान्यता है कि देवी इस दिन मासिक धर्म से रहती है, ऋतु धर्म से रहती है। 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, इसीलिए विश्व के बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ पे आते हैं और अपनी सिद्धि प्राप्त करके जाते हैं। और खास करके मुख्यतः है कि जो शक्ति की आराधना करता है ना, शक्ति को साधने की कोशिश करता है ना, उसके लिए सबसे पावरफुल टाइम है अंबुवाची मेला।
कामाख्या का अम्बुवाची मेला सबसे पावरफुल टाइम है। जो व्यक्ति शक्ति की आराधना करता है और शक्ति को साधने की कोशिश करता है उसके लिए सबसे प्रबल टाइम है। ये टाइम अगर आपने मिस कर दिया तो जिंदगी में सब कुछ मिस कर दिया। ये टाइम प्रत्येक वर्ष में आते हैं 3 दिनों के लिए। जो आपकी छोटी छोटी शक्तियां पूर्ण होती है वो जो छूट जाती है वो प्रत्येक वर्ष आप कर सकते हैं। देवी की आराधना, शक्ति की आराधना, साधने की आराधना, शिव शक्ति का एक महायोग बनता है इस समय। जो शिव और शक्ति की आराधना करते हैं उनका बहुत बड़ा पावरफुल टाइम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग तांत्रिक आते हैं, बहुत प्रकार के चमत्कार दिखाते रहते हैं अपने अपने प्रकार से, परंतु मुख्यतः है कि साधने का स्थान है। ये तांत्रिकों का विशेष नहीं है कि हम तांत्रिक हैं तभी हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। कामाख्या मंदिर कामनाओं की शक्तिपीठ है। अगर आप जो भी मांगते हो माता पूर्ण साक्षात होकर के आप पूर्ण करती है। बड़े बड़े साधकों की मनोकामना पूर्ण हुई है, नॉर्मल व्यक्तियों की भी मनोकामना मांगने से माँ देती है। माँ का शब्द ही है माँ, और माँ कभी भी किसी व्यक्ति को देख करके किसी का प्रसाद नहीं देती कि आप वीआईपी हो या आप नॉन वीआईपी हो, परंतु आपके मन में जो गलत प्रकार की फेमियां है जो फैलाया जाता है उन चीज़ों से बचे। कुछ भी पॉडकास्ट पे बोल करके कि भाई वहाँ जाते हो तो व्यक्तियों का नरबली दे दिया जाता है, वहाँ जाते हो तो कामाख्या मंदिर में गर्म पानी निकलता है, वहाँ जाते हो तो ऐसे होता है वैसे होता है, सभी प्रकार से यहाँ से ये डरा दिया जाता है। जितना अगर डरोगे तो फिर जिंदगी डरते रह जाओ। जीवन में अगर कुछ पाना है तो एक अच्छे गुरु का सानिध्य होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक अच्छा गुरु नहीं बनाया तो उसकी जीवन बेकार है। गुरु बताता है कि आपको सही तरह से सही मार्गदर्शन में चले गुरु, परंतु ये भी गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो कि आपको प्रत्येक समय सही मार्गदर्शन दे, आपको भटकाए नहीं। पर आपको गुरु सही तरीके से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके पास इतने फॉलोवर्स हैं तो मैं उसको गुरु बना लिया। अरे ऐसा नहीं होता है। फॉलोवर्स क्या, सब कुछ क्या सोशल मीडिया डिसाइड करता है क्या? सभी सोशल मीडिया में जो अगर छा गया, कोई आकर के गला काट करके जेल से निकल गया और उसको आप बोलोगे कि नहीं ये बहुत बड़ा बाबा है, वो आकर के बन गया, तो क्या वो बाबा बन जाएगा? सोशल मीडिया डिसाइड नहीं कर सकता है। जब तक शक्ति की आराधना नहीं करोगे, जब तक शक्ति का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक शिव का आशीर्वाद नहीं होगा, आपके इष्ट का आशीर्वाद नहीं होगा, आपको अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे। तब आप फिर सोशल मीडिया के लिए ही भटकते रह जाओगे। मेरा उद्देश्य कोई, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं हाई लेवल का सोशल मीडिया चला सकता हूँ पर मैं नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता? ध्यान को कभी भटकाना नहीं चाहिए। साधना के समय में फ़ोन ऑफ करके रखो। आप सबसे बड़ा कलयुग का टाइम यही है। तो आप यही देख करके, अब ज़्यादा वीडियो में बड़ा नहीं करूँगा। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उसका निवारण पा। तंत्र व ज्योतिष से भी समस्या है, आप अगर साधना करना चाहते हैं, गुरु मंत्र के लिए भी हमारा प्रोटोकॉल है, तो गुरु मंत्र अगर लेना चाहते हैं तो वो चीज़ आप मुझसे संपर्क करेंगे। परंतु मैं वो वाला गुरु नहीं हूँ कि जो डिमांड करके और किसी चीज़ों को रखते हैं। तो ये चीज़ एक बार ध्यान करना, मेरा प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करेंगे तब फिर दीक्षाएँ मिलेंगी। कामाख्या में आइए, हम सभी मिलते हैं अम्बुवाची मेला में। जय कामरूप, जय कामाख्या।